हेलो बच्चों एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल के एप्लीकेशन के साइंस स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ना। स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। मनोज आ चुके, बिट्टू आ चुके, पंकज आ चुके, रोहित, पंकज, प्रिंस भी आ चुके हैं। चलो भाई, पूनम। ओके पूनम, तुम इस बैच में कब आई? मैंने आज तुम्हारा पहली बार नाम देखा है। लाइव क्लास करते नहीं होंगे ना? आप करते भी होंगे तो सारे बच्चे कमेंट थोड़ी करते हैं, जरूरी थोड़ी है। चलो भाई स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, और पीरियोडिक टेबल का कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे थे? तो हम पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक पढ़ रहे थे, है ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था, संक्रमण तत्व कहा था, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, वो फुलफिल्ड नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, है ना। ये बता दिया था मैंने। अब नेक्स्ट, ये कौन कह रहा है कि आपने कहा था एमसीक्यू करवाएंगे? एमसीक्यू का बैच थोड़ी है। हाँ, टेस्ट आप कैरियरविल एप्लीकेशन पे टेस्ट वाली पे लगा सकते हो, ये कहा था बेटा। ये बताया था शिवशंकर। अगर एमसीक्यू करवाने लग गए तो पता है 1 साल का बैच थोड़ी ना पढ़ाना है, एक ही बैच थोड़ी पढ़ाना है बेटा। ये बताया था किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो तो बताती जा रही हूँ ना हर चैप्टर में। चलो, तो हम पढ़ रहे थे इस ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। और डी ब्लॉक में आप जानते हो कि ये वाले, ये 4 सीरीज 1 2 3 4, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स का नाम क्या होता है? इन एलिमेंट्स का नाम क्या होता है आप बताओगे बच्चा? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। इस फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड को बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इस वाले पीरियड को बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तीनों कल पढ़ा चुकी हूं आपको। ये स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, याद होगी आपको, जिंक पे खत्म होती है। ये यट्रियम से स्टार्ट होती है, कैडमियम पे खत्म होती है। ये लैंथेनियम से स्टार्ट होती है और मरकरी 80 नंबर पे जाके खत्म होती है। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, जल्दी से लिख लो, वो अपन पढ़ लेते हैं। ये बचा फिर एफ ब्लॉक, फिर आपका बस एक क्लास का पीरियड टेबल खत्म। लिखो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि जो 4 नंबर पे सीरीज आएगी, चौथी लाइन किसकी? डी ब्लॉक की, 4 नंबर वाली संक्रमण श्रेणी लिख दो, चौथी संक्रमण श्रेणी, जिसमें भी आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको जानना है। फोर्थ वाली जो होती है वो कहां से शुरू होती है, वो सुनो जरा ध्यान से। वो होती है ए सी। ए सी का मतलब होता है एक्टीनियम। किससे शुरू होती है? एक्टीनियम से शुरू होती है। आपको दिखाती हूं यहां पे, देखो यहां पर जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं ए सी, एक्टीनियम। एक्टीनियम किसको? एक्टीनियम, ठीक है। ये 89 पे आता है, एक्टीनियम 89 पे आता है, ठीक है। अब 89 के बाद के 14 एलिमेंट्स, थोरियम से लेकर 103 तक के, थोरियम से लेके LR तक 103 तक के हमने नीचे खिसका दिए। ये 7वां पीरियड है, 7 नंबर का आवर्त है। और यहां पर एक्टीनियम 89 पे आज भी है। अब 89 के बाद के कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स, 14 तत्वों को हमने एफ ब्लॉक में भेज दिया। रीजन वही है भेजने का कि इसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं, इनको इनके साथ रखना सही नहीं है भैया, है ना। तो हमने 14 एलिमेंट्स को नीचे भेज दिया। अब ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज कहां से शुरू होगी आप बताओगे? एक्टीनियम तो 89 पे आता है, ये तो आपका आज भी डी ब्लॉक में है। लेकिन एक्टीनियम के बाद के कहां से? 90 से शुरू होके 91, 92, 93 ऐसे काउंट करोगे, जब 103 पे आओगे आप, तो ये जो आपके एलिमेंट्स है ना, ये आपके एक्टिनाइड सीरीज में चली गए। अब एक्टिनाइड सीरीज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद के एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद के एलिमेंट है, इसलिए हम इसको एक्टिनाइड सीरीज कह देते हैं। और कितने एलिमेंट्स चले गए नीचे? 14 एलिमेंट्स, और इसी को आप एक्टिनाइड सीरीज कहते हो। अब बच्चा एक्टीनियम तो यहां पे है 89 पर, एक्टीनियम है। अब सीधा जो अगला एलिमेंट आएगा 89 के बाद, जो इस एक्टीनियम के बाद, वो 104 पे होगा, वो 104 पे होगा।
अब आप बोलोगे मैम 104 पे क्यों होगा, भैया 103 तक तो नीचे चले गए ना, तो अब ऐसे 104, 105, 106, 106, 106 ऐसे वाले एलिमेंट ये आएंगे। दिखा देती हूं आपको एक बार और क्लियर होने के लिए, आप देख लीजिए जरा इस वाले टेबल में, ये ज्यादा क्लियर है कि यहां पर आपका 89 है और ये देख लो 90 से 103 नीचे चले गए, ये 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ये वाले ये कहलाते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। तो आपको याद रखना है कि ये वाले 106, 107, 108 एटॉमिक नंबर, 109 एटॉमिक नंबर, 110 एटॉमिक नंबर, 111 एटॉमिक नंबर, 112 एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं हम, इसको हटा देते हैं, ये थोड़ी देर बाद पढ़ना ही है अपने को, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ना। वैसे आपको पढ़ा दी है, आपको याद भी हो जानी चाहिए थी कहां शुरू के कहां खत्म होती है। तो इन एलिमेंट्स को हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में रखते हैं। तो आपको आपसे पूछ ले कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना, वैसे नहीं आता इतना डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए 89 नंबर से शुरू होकर 112 पे खत्म होता है। अब मैम याद कैसे करेंगे इनको, तो याद करने की वैसी कल की तरह एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर दे रही हूं कि आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लोड नहीं लेना है, कुछ कुछ के याद कर लेना। इसमें तो कोई भी मत याद करो यार, इसमें तो फिर भी किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं है इस वाली सीरीज में। इससे पहले वाली जो कल तक पढ़ा चुकी हो ना 3 सीरीज, उसमें आपको देखो मरकरी का, सोने का, चांदी का कल बताया था ना कि चांदी कितने पे आता है, मरकरी कितने 80 पे आता है, चांदी 47 पे आता है, ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको ना। इसको याद करने की ट्रिक क्या है मैं बता दे रही हूं, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है। क्या ट्रिक है, अच्छा आरडी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन, अच्छा आरडी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट कौन। अब अच्छा से बना आपका यहां पे एक्टीनियम, AC एक्टीनियम, आर से बना रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम, ठीक है, डी से बना डुबनियम, डुबनियम, शर्मा की से बना सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, बुक में बोहरियम, BH होता है बोहरियम, ठीक है से हैसियम, HS हैसियम, मैथ्स के से बना मैटरनरियम, ठीक है, और डिफिकल्ट से बना डर्मेस्टेडियम, और रेंज के से बना रोंटेजियम, और कौन से बना कोपरनिकम, कौन से बना कोपरनिकम, ठीक है, कौन से बना कोपरनिकम। ये कहां से शुरू होगा, तो ये मैम आपने बताया है 89 से शुरू होना चाहिए, और ये लास्ट में जाके कहां पे खत्म होगा, कोपरनिकम 112 पे खत्म होगा। मैं फिर से कह रही हूं याद नहीं करने आपको, ये नहीं आती है, ये वाली सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं आती है, नहीं याद करना है। फिर भी मैंने बता दिया है, आप सोचो कि मैम ने पढ़ाया नहीं है, तो मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा आरडी शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन, तो आप इनसे एलिमेंट बना लोगे अच्छा से, AC एक्टीनियम, R से रदरफोर्डियम, D से डुबीनियम, शर्मा की से सीबोगियम, उसके बाद बुक में से बोहरियम, और है से हैसियम बना, मैथ्स के से मोइटरिटियम बना, उसके बाद डिफिकल्ट से डर्मेस्टेडियम बना, और रेंज के से रोंटेजियम, और कौन से कोपरनिकम, और ये है आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। याद रखने वाली बात यह है कि ये किस एलिमेंट से शुरू होती है और किस एलिमेंट पे खत्म होती है। शुरू होती है एक्टीनियम से, खत्म होती है कोपरनिकम पे। बस याद रखने वाला एक पॉइंट ये है कि 89 से शुरू होती है और 112 पे कोपरनिकम पे जाके खत्म हो जाती है, और इसी के साथ आपका ये डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं लास्टली फिर से बता दूं आपको कि आपको इसमें किस किस का एटॉमिक नंबर याद करना है, तो चांदी का और सोने का, मरकरी का, और 30 तक किसी को याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाकी एक कोबाल्ट का, आयरन का और जिंक 30 नंबर पे आता है, बस ये याद कर लो। नहीं याद हो रहे तो ये याद कर लो। तो इसी के साथ आपका ये डी ब्लॉक कंप्लीट होता है बच्चा। 4 ट्रांजिशन सीरीज थी। ये फर्स्ट वाली कहां से शुरू होती है, स्कैंडियम से, यट्रियम से, लैंथेनियम से, एक्टीनियम से। ये खत्म होती है जिंक पे, ये कैडमियम पे, ये मरकरी पे, ये कोपरनिकम पे। बस इतनी बात याद रखनी। राम राम राहुल बेटा, इतना लेट क्यों आयो? हाँ
क्लास में लेट क्यों आते हो? ये डी ब्लॉक खत्म। अब फटाक से एफ ब्लॉक देख लो, फिर हम आज पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। चलो आओ जरा, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज खत्म। अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आप सब जानते हो, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट को खिसका के बनाया गया है। अब ये बातें तो सब पढ़ लिया आपने, ये छठे पीरियड, ये सातवां पीरियड, छठे पीरियड, छठे आवर्त के और सातवें आवर्त के 14 एलिमेंट्स को नीचे खिसका के हमने एफ ब्लॉक बना दिया। इसे कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल का एफ ब्लॉक। तो आप बताओगे कि पीरियोडिक टेबल का एफ ब्लॉक सिक्स्थ पीरियड यानी कि छठे पीरियड के कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स। छठे आवर्त के 14 तत्वों को लिख दो, सिक्स्थ आवर्त के 14 तत्वों को, प्लस आप लिख देना बच्चा सातवें पीरियड के भी 14, प्लस सेवंथ पीरियड के भी कितने? 14 एलिमेंट्स को, सातवें आवर्त के भी 14 एलिमेंट्स को हमने नीचे खिसका दिया और टोटल 28 एलिमेंट से, कुल 28 तत्वों से मिलकर बना हुआ है आपका कौन सा पीरियड? आप बताओगे बच्चा, कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक, जिसमें ऊपर वाले 14 एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो? ऊपर वाले 14 एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। ये 14 एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले इसको लेंथेनाइड सीरीज यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी क्यों कहा गया है, पूछ सकता है ना कि इसका नाम लेंथेनाइड श्रेणी क्यों पड़ा? तो आप क्या बताओगे बच्चा? क्योंकि लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं और नीचे वाली सीरीज के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइड सीरीज कहा गया है। लिख लो, नीचे वाले 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइड सीरीज कहा गया है। अलग क्यों किया था इनको? एक तो पीरियोडिक टेबल एक ही पेज पे रह जाए, दो पेज पे ना जाए, अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और दूसरा रीजन क्या था? इसमें से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, तो नीचे वाले एलिमेंट्स को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी, श्रेणी एक्टिनाइड क्यों पड़ा नाम? क्योंकि एक्टिनियम के बाद के 14। तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये कहलाता है आपका एफ ब्लॉक, ये कहलाता है एफ ब्लॉक। और लिख देना इसमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है। इसको लिख दो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब होता है रेडियो सक्रिय तत्व जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं और जिनसे अल्फा बीटा गामा जैसी रेज निकलते हैं, उनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हो। तो यहां पर भी 14 एलिमेंट्स, यहां पर भी 14 एलिमेंट्स, टोटल 28 एलिमेंट्स, कुल 28 तत्व। समझ में आ गई मेरी बात? चलो देख लो जरा, ये रहे 14 एलिमेंट्स, ये रहे 14 एलिमेंट्स, इनको मिला के आपने एफ ब्लॉक बना दिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि एफ ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन से आते हैं, आप कहोगे अरे भैया ग्रुप नहीं आते, क्योंकि डी ब्लॉक को ही खिसका के नीचे की तरफ हमने एफ ब्लॉक बना दिया है। डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स को यहां से उठा के नीचे पर हमने एफ ब्लॉक बना दिया है। अब आप कहोगे मैम क्या हमें ये एलिमेंट्स याद करने हैं एफ ब्लॉक के? मैं फिर से आपको सेम चीज बोलूंगी कि मेरे पास ट्रिक है, आपको याद करने हैं तो कर लेना, मैं अभी पढ़ा देती हूँ, 10 मिनट लगेगा। बाकी आपको किस किस का एटॉमिक नंबर याद करना है, यहाँ पे आपको थोरियम 90 नंबर पे आता है। ये हमेशा के लिए याद रखना है कि जो थोरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर TH, सिंबल होता है TH, और इसका फुल फॉर्म होता है थोरियम, 90 नंबर पे आता है। एक तो ये याद कर लो, एक यूरेनियम याद कर लो, दिखाती जाती हूँ साथ साथ में कि यहीं पे आते, देखो एक यूरेनियम 92 पे आता है, ये याद कर लो। ये कुछ कुछ बस याद कर लो, U फॉर यूरेनियम,
इंडिया में थोरियम के भंडार हैं बच्चा भर भर के, हमारे पास भर भर के थोरियम है। पता है कहाँ? बिहार में जादूगीड़ा एक जगह सुनी होगी, है ना, वहां पे मोनाजाइट के एस्क पाए जाते हैं जिससे थोरियम निकलता है। यूरेनियम कम है हमारे पास, यूरेनियम हम लोगों से लेते हैं, थोरियम हम बदले में देते हैं। एक और लिख लो, प्लूटोनियम, PU, प्लूटोनियम आता है 94 पे, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम आता है 94 पे। बस ये 3 मेन है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मेन तो यूरेनियम ही है, 92 वाला। बाकी आपको ये किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहीं काम नहीं आने वाले हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। या फिर भी याद करना चाहते हो तो भाई कुछ बच्चों को होता है कि मैम ने पढ़ाया नहीं, ये रही इसकी ट्रिक, ये रही इसकी ट्रिक याद करने की। अगर याद करना चाहते हो तो एसी था पड़ा उस नीरज के पास, पुरानी अमेरिका कंपनी का, बट सीलिंग फैन ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं लाइक करती। एसी पड़ा था उस नीरज के पास, पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बट सीलिंग फैन ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं लाइक करती। ठीक है, अब आपको यहां पे ज्यादा कुछ मैंने कहा ना नहीं याद करने, आप छोड़ दो उसको। क्या क्या था से थोरियम बना, पड़ा से प्रोटेक्टिनियम बना, यूएस से यूरेनियम बना, नीरज के पास से नेपोटिनियम बना, पुरानी से प्लूटोनियम बना, अमेरिका से अमेरिशियम बना, कंपनी का से बना क्यूरियम, और बट से बना बर्केलियम, सीलिंग फैन से कैलिफोर्नियम, एसी से आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पे रखा हुआ है, फैमिली जो इससे फर्नीनियम, मिडिल क्लास हो मेंडिलीवियम, और नहीं से नोबिलियम, और लाइक करती से लीवरवेंसियम, लीवरवेंसियम। ऐसे करके ये 14 एलिमेंट्स हैं, याद कर नहीं करने हैं आपको, बिल्कुल झमेले में नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके लिए। इसके बाद एक्टिनाइड सीरीज को भी कुछ ऐसा ही ट्रिक से याद करते हैं। लानत है प्रीति एंड परमीला तुम पे, सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आई। लानत है, देख लेना इसको अगर आपको याद करना है तो, लानत है सलीना प्रीति एंड परमीला तुम पे, सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आई। ये लो, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इनको, तो ये तो कहीं काम नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अगर याद करने हैं तो सारे एलिमेंट के एक बार 2 मिनट के लिए मैं टाइम दे रही हूं, आप लिख लो इसका, अगर याद करने हैं तो। वैसे नहीं करने हैं, मुझे नहीं लगता आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए इसके पीछे। जो मेन याद करना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चा, वो ये था, वो यही था आपका। एस ब्लॉक बिल्कुल नहीं छोड़ना, कहीं से भी पी ब्लॉक नहीं छोड़ना। डी ब्लॉक में ये 3 लाइन तक, ये देखो, ये याद तो सबको होती है, ये याद कर लो, और थोड़ा सा ये टंगस्टन और ये सोना और ये प्लेटिनम और ये मरकरी का याद कर लो बस। बाकी ये 2, थोरियम 90 पे, यूरेनियम 92 पे, प्लूटोनियम 94 पे, बस। ठीक है, हो गया? तो इसी के साथ मैंने आपको SPDF चारों ब्लॉक करवा दिए हैं, और आपकी पीरियोडिक टेबल का मैंने एक एक हिस्सा बता दिया है कि 118 एलिमेंट कहां कहां आते हैं, 118 एलिमेंट कहां कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। अब हम जो लास्ट चीज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल कैसे वर्क करती है। वर्क करने का मतलब क्या है कि भैया इसके क्या नियम हैं, आवर्त नियम क्या है, इसके आवर्त नियम क्या है। जैसे आपसे पूछेगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है या लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ती है। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सुनो, सबसे पहला पीरियोडिक फंक्शन में आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हिंदी में लिख दो एटॉमिक साइज, या एटॉमिक रेडियस लिख लो, आपको जैसे भी आपको लिखना है, एटॉमिक रेडियस लिखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, यहां से क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लेना। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए।
एटॉमिक रेडियस होता क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। मैंने कहा था ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये उसकी आउटर शेल है ना। ये क्या है, ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये कक्ष या कक्षाएं होती हैं और इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, इस नाभिक और ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के, इसके बीच के डिस्टेंस को, इस दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इसको परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। मैंने कहा कि ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस और उसकी जो आउटर शेल है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के डिस्टेंस को, इस दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा गया है। इसको परमाणु त्रिज्या कहा गया है ना। इसको क्या कहा गया है, परमाणु त्रिज्या कहा गया है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा, ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा उस एटम का साइज उतना ही छोटा होगा। अगर ये परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो इस परमाणु का आकार बड़ा होगा, अगर ये परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो इसका आकार भी छोटा होगा। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, बताओ किसकी बात करते हो टॉप टू बॉटम में? टॉप टू बॉटम में मैम ने पढ़ाया है, हम ग्रुप्स की बात करते हैं, हम समूहों की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप कभी भी टॉप टू बॉटम आते हो, यानी किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो, तो याद रखिएगा हमेशा एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैम आपने ही तो पढ़ाया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज भी तो बढ़ता है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, तो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो मुझे बताओ ये ग्रुप नंबर 1 है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा? भाई जिसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी वो सबसे छोटा है, जिसकी सबसे ज्यादा है लास्ट में वो सबसे बड़ा है। अब आपसे रैंडमली 2 क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, सीजियम, इनमें से सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी होती है या सबसे छोटा कौन होगा? तो बता दो, आप आंसर कर दो, आप आंसर करो। तो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे छोटा होगा बच्चा। और याद करने की ट्रिक बता दी थी हेलिना की रब से फरियाद, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आंसर करना। कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसकी होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी? अब रट्टे लगाने वाली बात ही नहीं, ये समझना है बच्चा। रट्टे कहां तक लगा लोगे आप इसमें? अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूंगी तो आप फिर अटक जाओगे। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें पोटेशियम सबसे छोटा होगा बच्चा, क्योंकि नहीं, सोडियम सबसे छोटा होगा क्योंकि सोडियम सबसे ऊपर आ रहा है ना, चारों में सबसे छोटा सोडियम होगा ना। ठीक है, अब सुन लो जरा, ग्रुप में तो हमें पता लग गया मैम कि अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। देखो इन 4 को दे दिया, इन 4 में दे दिया एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पूछ ले इनमें सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, इसमें परमाणु त्रिज्या किसका बड़ा है? सबसे नीचे कौन आएगा? ये तो इसका बड़ा है, सबसे ऊपर है उसका छोटा है। ठीक है, चलो अब जरा मेरी नेक्स्ट बात सुनो। ये तो हो गई, हमने टॉप टू बॉटम की बात कर ली। अब आप मेरे से पूछो कि मैम हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम पीरियड की बात करते हैं, हम आवर्त की बात करते हैं, यही है ना, हम आवर्तों की बात करते हैं। और याद रखिएगा जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब घटेगी। एटॉमिक रेडियस किसकी बात हो रही है? एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, पहले परमाणु त्रिज्या घटेगी,
एटॉमिक रेडियस पहले क्या होगी बच्चा, डिक्रीज होगी। कहां तक डिक्रीज होगी, 16 तक डिक्रीज होगी, पहले डिक्रीज होगी, ठीक है। अब 16 के बाद 17 आता है, फिर 18 आता है, इसका मतलब सबसे छोटे 18 वाले होने चाहिए। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि पहले 16 तक डिक्रीज होती है, उसके बाद पहले 18 वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी एटॉमिक रेडियस, और सबसे छोटे होते हैं ग्रुप नंबर 17 वाले। ग्रुप नंबर 17 में आते हैं हैलोजन एलिमेंट्स, आते हैं ना, पढ़ा दिया ना। ग्रुप नंबर 17 के अंदर हैलोजन तत्व आते हैं। और ग्रुप नंबर 18 में कौन आती हैं, इनर्ट गैसेस आती हैं, है ना, इनर्ट गैसेस आती हैं। तो बच्चा आपसे पूछ ले पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एटॉमिक रेडियस वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, तो जल्दबाजी में 18 मत कर देना, 17वां होगा। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों होता है, तो जरा सुन लो। ये जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके बीच में कोवेलेंट रेडियस होती है। यहां पे कौन सी रेडियस पाई जाती है, कोवेलेंट रेडियस पाई जाती है। हिंदी में कहोगे सह संयोजी त्रिज्या पाई जाती है, सह संयोजी त्रिज्या पाई जाती है। जबकि बच्चा जो नोबल गैसेस होती हैं, इनके बीच में एलिमेंट में आपकी वांडर वाल रेडियस होती है। आपने पढ़ा है ये चीज कि वांडर वाल फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, वांडर वाल रेडियस पाई जाती है, वांडर वाल त्रिज्या पाई जाती है। इसलिए ये जो एलिमेंट हैं ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, और ये थोड़ा टाइट, तो टाइट होंगे तो एटॉमिक रेडियस हल्की से छोटी सी हो जाएगी इसके मुकाबले में। तो आपको याद रखना है जब हम कभी किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 16वें ग्रुप तक तो एटॉमिक रेडियस घटती है, उसके बाद 18वें की आती है, उसके बाद 17वें की आती है। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं। मैं यही कहना चाह रही हूं आपको। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से मेरा आंसर करना। क्या आंसर करोगे, चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया और ऐसे ही एग्जाम में आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुन लो। मैंने एक दिया पोटेशियम, एक दिया आपको सोडियम, एक दिया आपको मैंने नियोन, एक दिया क्लोरीन। ये बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी और सबसे छोटी किसकी है। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस कौन से की होगी और सबसे कम किसकी होगी, ये आप बताओगे, ठीक है। हाँ जी, आंसर करो फटाक से। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है, पोटेशियम की, सोडियम की, नियोन, क्लोरीन, 4 मैंने एग्जांपल दिए, आप बताओगे। और यकीन मानो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फटाक से आंसर करो बच्चा। मैंने ग्रुप पीरियड दोनों मिक्स कर दिए, अब आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन छोटा कौन, दोनों बताने। कमेंट क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों के, कौन होगा बड़ा कौन होगा छोटा। भाई क्लोरीन सबसे छोटा होगा। क्यों होगा क्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन 70वें में आता है, हैलोजन एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं, ये सबसे छोटा। अब देखो आगे ना, पंकज कह रहे नियोन की सबसे कम होगी, शुभम कह रहे शुभम बेटा अभी तो बताया 18वां पहले आएगा 17वां बाद में आएगा, नियोन 18वें में आता है भैया, नियोन 18वें में आता है। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया मैंने कि पीरियोडिक टेबल में यहां तक आते हो तो डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर पहले हीलियम वाली लाइन को लिख दो और फिर फ्लोरीन को लिख दो, तो सबसे लास्ट में फ्लोरीन हैलोजन एलिमेंट है तो छोटे हो गए, तो सबसे कम यहाँ पे नियोन की नहीं होगी, नियोन तो पहले रखना, देखो नियोन इसमें आता है तो नियोन 18वें को तो अपन ने पहले रख लिया ना, तो अब क्लोरीन, क्लोरीन होगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्लोरीन होगा, क्योंकि हैलोजन सबसे छोटे होते हैं। सोडियम पोटेशियम में बड़ा कौन होगा,
तो देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है ना, तो सोडियम नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, तो पोटेशियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगी। ग्रुप और पीरियड में ऐसे आंसर देने आपको, एक ग्रुप में पूछ ले तो कोई वही नहीं है, एक पीरियड में पूछ ले तो भी कोई नहीं, आप बता दोगे आंसर कर दोगे, है ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो पहले ही देखना है कि ग्रुप में कौन सा एलिमेंट कहाँ है, ऊपर नीचे है। अब आप में से कुछ लोग जल्दी से सोडियम कर देते, सोडियम ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होती है, तो ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की। सबसे छोटे एलिमेंट तो यही होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स। तो हैलोजन ढूंढ लेना चाहिए था, मैम ने क्वेश्चन में डाला था क्या। तो इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे, या एक ही ग्रुप के चारों एलिमेंट देके पूछेगा, या एक ही पीरियड के चारों एलिमेंट देके पूछेगा, या ग्रुप पीरियड के एलिमेंट को मिक्स कर देगा और पूछेगा इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चों याद रखना, जब ये क्या पढ़ाऊंगी तो बच्चों वाली बात हो जाएगी कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज। अब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर आप ऐसे राइट से लेफ्ट आओगे वापस तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चा दूसरे नंबर पे। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन क्या कहलाता है। 2 नंबर पे आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। पढ़ा है ना फिजिक्स में, क्या होता है आयनन विभव बेटा। हम लोगों ने फिजिक्स तो अच्छे खासे पढ़ ली है, 40-42 क्लासेस हो गई हैं आपकी। आई क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिजिक्स में भी तो आता है। minimum energy required to remove loosely packed of electron of any element, है ना। कैसे, सुनो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इस तरीके से आपका कोई एटम है और इस एटम में ये आपके आउटर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो इस कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी निकालने में दोगे एनर्जी उतनी ही वापस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दोगे, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे कम, मतलब लूजली बाउंड का मतलब क्या हो गया, इसकी कमांड सबसे कम है जैसे ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट आपने खर्च किया है उसी को IE कहते हैं। मिनिमम एनर्जी मतलब उतनी मिनिमम दो कि ये निकल जाए, तो लिख दो IE क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove a electron नहीं ए नहीं होगा, गलत। रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च की गई मिनिमम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा। लिखो किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च की गई ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए खर्च की गई एनर्जी, खर्च की गई न्यूनतम एनर्जी, लिखो न्यूनतम ऊर्जा आयनन विभव कहलाता है।
न्यूनतम ऊर्जा IE कहलाता है। ये लो, कोई भी एटम है, इस एटम की इस आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालो, ऐड करो, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इतनी मिनिमम एनर्जी खर्च कर दो कि ये बाहर निकल जाए, उसी को IE कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है या लेफ्ट से राइट जाने में खर्च होती है? याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिख दो। किसकी उल्टी होती है ये? तो आप बता दो, एटॉमिक साइज की। परमाणु आकार की हमेशा उल्टी होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट में जाने में घटता है। तो आप खुद बता दोगे, अगर ये IE बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब आप लोग मुझे आंसर करो कि अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। तो किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। IE क्या होगी? घटेगी बच्चा। क्यों घटेगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ाया, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तब। तो इसकी उल्टी होती है, मतलब इसकी अपोजिट होती है, तो ये डिक्रीज होगी। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे, तो ये IE क्या होगा? इंक्रीज होगा। IE इंक्रीज होगा। अब अगेन मैम क्वेश्चन कैसे आएगा? भैया 4 एलिमेंट दे देगा, पूछेगा इसमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। चलो मैं ही पूछ लेती हूं आपसे, मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, जरा बताइएगा। क्या आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसमें सबसे ज्यादा IE किसका है और सबसे कम IE किसका है? आंसर कर दो फटाक से। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, चारों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है और सबसे कम किसकी है? ये दोनों क्वेश्चन बता दो बेटा। इसमें IE सबसे ज्यादा बताओ किसकी होगी, मैक्सिमम किसकी होगी, और IE मिनिमम किसकी होगी। मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया यहां पे। अभी तो एक ही ग्रुप का पूछा है, अगले क्वेश्चन में ग्रुप और पीरियड मिक्स कर दूंगी। बताओ फिर फटाक से क्या दोगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में पीरियड टेबल फिनिश है आपका चैप्टर, अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया ना तो आप रिलैक्स हो जाऊंगी मैं। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको पढ़ाने में लगता है टाइम। चलो, सबसे कम किसकी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? बेटा ऊपर से नीचे आते हो तो डिक्रीज होती है। अब इसमें सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे पोलोनियम है, तो पोलोनियम की सबसे कम होगी बेटा। और सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? सल्फर की। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों की ज्यादा होती है, नीचे वालों की कम होती है। ठीक है, बता दोगे? हाँ, पोलोनियम की ज्यादा, सल्फर की कम। ऐसे क्वेश्चन आ जाओगे तो लगा लोगे क्या S और P ब्लॉक में से? हाँ, लगा लोगे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो? हाँ, बस एक क्लास के बाद खत्म बेटा, नेक्स्ट क्लास के बाद खत्म ये चैप्टर। आप भी बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन पढ़ाना पड़ता है ना बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो 2 पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया हमने आज। कौन कौन सा पढ़ लिया? एक एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, है ना। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पांचवा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त नियम। ये पीरियोडिक टेबल